हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज संडे है और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि टाइटल आपने देख ही लिया है और बहुत ज़रूरी काम करने के लिए मुझे जाना है आज सैलून। तो सारी डिटेल्स मैं बाद में आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। तो एक्चुअली मुझे जाना है, इस वजह से मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी एक्साइटमेंट से। तो मैं करीबन 6 बजे से पहले ही उठ गई थी और सबसे पहले मैंने शावर ले लिया, कपड़े वगैरह वॉश कर लिए क्योंकि नोनू उठता है ना, उसके उठने के बाद मैं अगर नहाने के लिए जाऊँ, कपड़े वॉश करने के लिए जाऊँ, तो फिर मैं नोनू को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ सकती। वो रोता है और या तो वॉशरूम में घुस जाएगा, पानी फेंकेगा, कभी सोप इधर उधर फेंक देगा, शैम्पू फेंक देगा, यहाँ हाथ लगाएगा, उधर हाथ लगाएगा, मुझे कपड़े भी वॉश नहीं करने देता है। तो बच्चे के साथ अकेले इस तरह से काम करना बहुत मुश्किल रहता है, खास करके वॉशरूम में खुद को गीला कर लेता है। उसे पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए ना उसके उठने से पहले ये काम मैं ज़रूरी कर लेती हूँ। इसीलिए मैं हमेशा जल्दी उठ जाती हूँ। मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप इतने जल्दी क्यों उठते हो, तो बस यही रीज़न है। उसके उठने से पहले मुझे वॉशरूम के सारे काम निपटाने होते हैं। तो चलिए आते हैं आज के दिन पे। यहाँ पे बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बनाऊँगी आज मैं। थोड़ी तैयारी मैंने रात को ही करके रख ली थी। तो ये आलू मैंने बॉईल करके रख लिए थे रात को, ताकि सुबह मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना सकूँ। मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करने थे, नाश्ता बनाना था और बहुत धीरे धीरे भी करना था क्योंकि थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो स्वास्थ्य उठ जाता है। तो इसीलिए मैं बहुत केयरफुल होकर काम कर रही थी। अगर वो जल्दी उठ गया तो फिर मेरा दिन ख़राब हो जाएगा और फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने एक तरफ आटा लगा के तैयार कर लिया था। मैं जीरा आलू और पूरी बनाऊंगी। तो पूरी का आटा तैयार है, रेस्ट पे रख दिया है मैंने उसे कवर करके। और आलू तो बॉईल थे, इनको मैं मीडियम साइज़ में कट कर लूँगी और सबसे पहले जीरा आलू बनाऊँगी। यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है सरसों का। थोड़ा सा मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी, थोड़ा सा हींग, और ये खुली वाली हींग है जो कुछ दिन पहले ही मैं शॉप से लेके आई थी। और इसके अलावा मैंने साबुत धनिया क्रश करके इसमें ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जीरा आलू में। और मोटी मोटी मैंने हरी मिर्च डाल दी है। नोनू को भी मैं यही खिलाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने इसमें हरी मिर्च जो है मोटी काटी है ताकि खाने में आए भी तो मैं हटा लूँ। और इस तरह से स्पाइसी नहीं होता है। बाकी थोड़ा से मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के भून लिया है मसालों को भी। उसके बाद ऊपर से मैं इसमें कटे हुए आलू ऐड कर दूँगी और साथ में सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस इनको 4-5 मिनट के लिए आप भून लीजिए और भुना भुना फ्लेवर आता है ना आलू में, तो वो जीरा आलू को और भी टेस्टी बनाता है। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे मैं हरा धनिया डाल के आलू को गार्निश कर लूँगी। तो बस जीरा आलू बन गया है। इसके अलावा मैंने खीरे का रायता भी बनाया था, लेकिन इसमें अभी हरी मिर्च नहीं डाली है। नोनू के लिए मैं विदाउट चिली अलग निकाल के रख लूँगी। बाकी हमारे लिए मैं ग्रीन चिली का पेस्ट बना के इसमें ऐड करूँगी। लो बेटा, आपका वाटर बोतल, पानी पियो। हाय बोलो बेटा, हाय। उठ गया था करीबन 8 बजे, उसको नहला के मैंने रेडी कर दिया है और अभी टाइम हो गया है 8:45 का। तो नोनू को रेडी करके फिर वगैरह मैं बाद में टाइडी अप करूँगी। अब चलते हैं किचन में। और दिया बत्ती मैंने पहले कर दी थी सुबह ही। तो अभी जो है अब नाश्ता बनाते हैं, पूरियाँ बनाती हूँ मैं। पहले मैंने हरी मिर्च को कूट लिया है और इसको मैं ऐड कर दूँगी रायते में। जब तक मेरे पास सिलबट्टा था ना तो मैं उसी में पीस लेती थी, उसमें अच्छा रहता था, लेकिन जब वो टूट गया तो मुझे इसी तरह से इसको कूटना पड़ता है। तो बस यहाँ पे हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। थोड़ा सा स्पाइसी बनता है ना रायता, तब मज़ा आता है खाने में। तो बस यहाँ पे एक साइड मैंने ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए और जब तक ऑयल गरम होगा मैं एक एक करके पूरियाँ मतलब फ्राई कर लूँगी। तो बस यहाँ पे ऑयल बढ़िया सा गर्म हो गया है और पूरियाँ फ्राई कर लूँगी। तो आजकल तो ऐसा होता है कि एक पूरी फ्राई होती है, साथ ही साथ में दूसरी बेलते जाती हूँ। तो इस तरह से मतलब मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती है, मैं कर लेती हूँ। मैंने जब मुझे हैबिट हो गई है, प्रैक्टिस हो गई है। तो पहले मैं ऐसा करती थी, सारी पूरियाँ एक साथ बेल लेती थी, उसके बाद जो है फ्राई करती थी। अब जो है ना प्रैक्टिस की वजह से स्पीड थोड़ी बढ़ गई है। तो बस यहाँ पे करारी सी पूरियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो इसके बाद ब्रेकफास्ट हो गया है। नोनू के जो कपड़े मैंने वॉश किए थे वो पीछे साइड बालकनी में डाल दूँगी मैं। और अभी धूप आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे 10-11 बजे के टाइम पे धूप आती है। तो वैसे भी आजकल धूप की ज़रूरत नहीं होती है, कपड़े तो ऐसे ही सूख जाते हैं 1-1.5 घंटे के अंदर। तो एक्चुअली मैंने दही भी वॉश की थी क्योंकि एक दिन पहले नोनू ने उसमें खाना गिरा दिया था। फिर ना आजकल ऐसा होता है, दाग धब्बे लग जाते हैं, एकदम सूख जाता है खाना उस पर, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो दही तो मुझे हफ्ते में एक बार वॉश करनी ही पड़ती है। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर, थोड़ा सा बेड टाइडी अप करूँगी। मॉर्निंग, सुबह के 10:15 बज गए हैं और सारे काम मेरे घर के हो गए हैं कंप्लीट। तो झाड़ू पोछा मैंने खुद ही किया आज और बाकी बर्तन जो है हमारी हाउस हेल्पर आके करके चली गई थी।
और आज मैंने बड़े साइज़ की बिंदी लगाई है ना, लुक चेंज आ रहा है। एक्चुअली सुबह सुबह मुझे मिली नहीं मेरे साइज़ वाली बिंदी, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अभी मैं चेंज करूँगी। तो आज बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि मैं जा रही हूँ आज सैलून, और मैंने वहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया हुआ है एक्चुअली 11:30 बजे का, और नोनू को भी मैं साथ ही लेके जाऊँगी। तो मैं बता देती हूँ कि मैं क्यों जा रही हूँ। मुझे कराना है केराटिन स्मूथनिंग, और फर्स्ट टाइम मैं अपने बालों पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपसे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मुझे अपने बालों के साथ कुछ करना है। मैं ना उतनी ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हूँ बालों की आजकल, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना है, या तो हेयर कट करूँगी। हेयर कट मैंने कुछ दिन पहले घर पे ही किया था, क्योंकि बीच बीच में ना हेयर फॉल होता है, कभी रुकता है कभी होने लगता है, तो इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर पूरे घर में बाल ही बाल, और नोनू के साथ में उतनी केयर नहीं कर पाती हूँ, इवन मैं ऑयलिंग तक नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा बालों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए बीच में कॉल आ गया था, तो मैं ये कह रही थी कि फ़र्स्ट टाइम अपने बालों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, और आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि मैं फाइनली कुछ करने जा रही हूँ अपने लिए। और इतने सालों में, और जब से नोनू हुआ है तब से मैं खुद की केयर नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा इस बार तो करना ही करना है। मैंने सोच लिया था, और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, करीबन 1-2 साल से अपने बालों के साथ कुछ करने का। और जब प्रेगनेंसी थी ना, उस टाइम पे मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे, एकदम लंबे, और हेयर फॉल भी एकदम रुक गया था। लेकिन आफ्टर डिलीवरी जो है बालों के साथ ना काफ़ी सारे इश्यूज़ होने लगे थे, तो इसीलिए मैं अपने बालों से परेशान हो गई हूँ। तो फाइनली मैं जाऊँगी अभी, और एक्चुअली मेरी 11:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, और इसमें लगते हैं 3 से 4 घंटे। तो प्रॉब्लम ये है कि नोनू को हम कैसे रोकेंगे, कैसे संभालेंगे। तो जो हमारे हाउस हेल्पर हैं उनको मैंने बोला हुआ है कि वो मेरे साथ सैलून आएंगी, लेकिन वो 2-3 जगह और काम करती है ना, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप वहाँ काम करके आ जाओ आज, और यहाँ का मैं खुद संभालूंगी। तो मैंने सुबह उठ के सारे काम निपटा लिए। तो वो जब पहले मैं नोनू को लेके जाऊँगी सैलून, बाकी तब तक वो आ जाती है तो ठीक है, नोनू थोड़ी देर तो रुक ही जाएगा वैसे, लेकिन उसके बाद फिर उसको प्रॉब्लम होने लगेगी, उसको भूख लगेगी, फिर उसको नींद आने लगेगी। आई डोंट नो कि कैसे मैनेज होगा, लेकिन करना तो है ही, तो वो देख लेंगे। वैसे हमारी जो हाउस हेल्पर है ना, नोनू उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली है, तो रुक जाता है। बाकी उसके खाने पीने का सामान, नैपी वगैरह सब मैं लेके जाऊँगी साथ में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और घर से ज़्यादा दूर नहीं है, घर से पास में ही है, तो इसीलिए उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है। ऑल द बेस्ट टू मी। तो चलिए नोनू को मैं रेडी करती हूँ। अभी तो टाइम काफ़ी है, और खाने पीने का ये है कि ब्रेकफास्ट मैंने एक्स्ट्रा कर लिया था, पूरी सब्ज़ी वगैरह, और बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगी, कुछ ना कुछ बाहर से हम मंगा लेंगे। नोनू को मैं यही दही वगैरह खिला दूँगी, रोटी सब्ज़ी दही, तो वो खा लेगा आराम से। तो चलिए देखते हैं, जैसा भी रहेगा मैं आगे आपके साथ अपडेट करते रहूँगी। मैंगो जो है मैंने फ्रिज से निकाल के रखा हुआ था, और अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया। तो वहाँ निकलने से पहले ना मैं नोनू को खिला देती हूँ मैंगो, ताकि उसे जल्दी भूख ना लगे। इसमें वाटर फिल कर दूँगी। इसके अलावा इसमें मैंने आलू बनाए थे जो, वो डाल दिए हैं, और ये वेट वाइप्स हैं, बनाना भी है, और जूस का एक, रुको बेटा, एक बनाना है, और ये जूस का बोतल है। तो करीबन 11:30 बजे मैं सैलून आ गई थी, और जो प्रोसेस होती है वो करीबन 12 बजे से स्टार्ट की थी। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा था। अभी मैं आगे डिटेल्स सारी शेयर करूँगी कि कैसा रहा मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस नोनू के साथ सैलून में। फ़र्स्ट टाइम मैं ये करवा रही हूँ, और मुझे नहीं पता था इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, कितना टाइम लगता है, और नोनू के साथ में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। थैंकफुली हमारी हाउस हेल्पर थोड़ी देर के लिए आई, और उन्होंने फ्रूट्स वगैरह उसको खिलाए। तो इस टाइम पे वो जा चुकी थी, नोनू अकेले खेल रहा था, लेकिन खेलने के साथ साथ वो इधर से उधर भाग रहा था, और शैतानी भी कर रहा था। तो यहाँ पे जो है चल रहा है मेरा ट्रीटमेंट। मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत किया है, क्योंकि बीच बीच में मोबाइल में ना राइम्स लगा के नोनू के पास बिठाना पड़ रहा था, अदरवाइज़ वो बहुत क्रैंकी भी हो रहा था, भाग भी रहा था इधर उधर। इवनिंग, तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और फाइनली मैंने जो है अपना हेयर मेकओवर कर दिया है। सो दिस इज़ माय हेयर लुक आफ्टर स्मूथनिंग। तो आज स्मूथनिंग हुई है, और केराटिन के लिए परसों जाना है। तो पूरा अभी जो है शाम के 5 बज रहे हैं, और करीबन 5 से 6 घंटे मुझे वहाँ लग गए, क्योंकि वैसे उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन उनकी की वजह से शुरू के 2-3 घंटे वो आराम से खेलता रहा। पहले तो अकेले गई थी मैं, 1-1.5 घंटा वो खेलता रहा। फिर हमारी हाउस हेल्पर आई, तो 1 घंटा वो उसके साथ रुका, और उसके बाद फिर जो है उनको कुछ काम था, तो वो चली गई वापस कहीं और। तो फिर नोनू जो है अकेला था 1-1.5 घंटा, तब तक भी वो खेल ही रहा था,
लेकिन जैसे 2 बजा और इस बीच उन्होंने उसको बनाना जूस वगैरह पिला दिया था, तो खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस उसको नींद आने लगी 2 बजे के बाद, तो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था। देर तक उसने खेलने की कोशिश की लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर मैं उसको करीबन 1 घंटे तक गोद में पकड़ के घुमाती रही, सुलाने की कोशिश की। बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो फिर वो बाहर जाने की ज़िद करने लगा, वो अंदर रुक ही नहीं रहा था, फिर रो रहा था, तो मुझे ना बाहर लेके आना पड़ा। वो रुका ही नहीं, 1 घंटा मेरा उसके पीछे लग गया। फाइनली हमारे पड़ोस में जो भाभी रहती है, मैंने मजबूरन उन्हें कॉल करना पड़ा करीबन 3 या 3:30 बजे, और थैंकफुली वो आए। उनके पास नोनू चला भी जाता है एक्चुअली ना। और बेटा इधर आओ, ये रही हमारी नोनी। तो नोनू ना उनके पास चला भी जाता है, तो उनको देखते ही तुरंत उनके पास चला गया और उनकी गोद में जाते ही वो सो गया। तो करीबन 15-20 मिनट उनकी गोद में बैठ के वहीं पे सोया है वो। तब जाके फिर जो है मैंने जो है स्मूदिंग वगैरह कराया। तो उसके बाद भाभी जो है इसको अपने घर भी लेके गई थी। वहाँ जाके उनके पास चला भी गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उनका जो कुत्ता है वो भौंकने लगा, उसको देख के फिर ये डर गया, तो फिर रोने लगा। फिर भाभी जो है वापस मेरे पास लेके आ गई। फिर वो आ गई, जो हमारी हाउस हेल्पर है ना, वो आ गई थी वापस। तो नो एक बार रुको, तो वो वापस आ गई थी। तो फिर उन्होंने 1 घंटा इसको पकड़ा है, तब जाके फिर मेरा फाइनली काम, सारा प्रोसीजर जो है ना काम मतलब हो गया है फाइनली। अब पता नहीं कैसे हुआ, मतलब आज का दिन इतना मुश्किल था ना, एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं था मेरे लिए। पहली बार मैं अपने लिए कुछ कराने के लिए गई और इतना मुश्किल दिन था बच्चे के साथ। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना मुश्किल रहता है। मिस्टर राउत के आने का वेट मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमें उनके आने के बाद बहुत सारे काम निपटाने हैं, और इस वजह से मैंने उनके आने से पहले ये सारी चीज़ें करनी थी। तो मैंने फाइनली आज कंप्लीट कर लिया हिम्मत करके, और फाइनली ये डन हो गया है। और अब मुझे जाना है परसों केराटिन के लिए। उस दिन 2 या 2.5 घंटे लगेंगे, तो मैं मॉर्निंग की शिफ्ट लूँगी और मॉर्निंग में 2 बजे से पहले करा के आ जाऊँगी। तो ये तो थी सारी बातें आज जो भी रहा। लेकिन लुक कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताना ज़रूर। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना हेयर मेकओवर करूँगी और इस तरह सा मेरा लुक आएगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने किया है। और बाकी हेयर कट जो है ना, मैंने खुद से किया था तो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। हेयर कट उन्होंने आज नहीं किया, क्योंकि आज करते तो बाल ख़राब हो जाते। तो जिस दिन मैं जाऊँगी ना दोबारा हेयर वॉश के लिए, उस दिन जो है वो अच्छा सा हेयर कट भी कर लेंगे। बाकी दिस इज़ माई न्यू हेयर लुक और मेकओवर। तो बैक साइड से भी दिखा देती हूँ एक बार अच्छे से। तो चलिए, ये सब थी बातें। और वहाँ से आके बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वहाँ मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी, नोनों की टेंशन थी सिर्फ। लेकिन वहाँ से जैसे ही निकले तो मुझे भूख लगने लगी। फिर मैंने पिज़्ज़ा लोफ वगैरह मंगाया, वही हमने खाया। और उसके बाद जो है अब नोनों को लेके मैं जा रही हूँ पार्क। लेकिन 2 दिन तक मुझे बाल वगैरह बांधने नहीं है, स्वेटिंग नहीं करनी है और पानी भी नहीं लगाना है। आई डोंट नो कैसे मैनेज करूँगी बच्चे के साथ, मतलब नोनों के साथ मैं कैसे मैनेज करूँगी मुझे नहीं पता। तो खुले बाल रखने हैं 2 दिन तक। चलिए, जैसा भी रहता है। बाकी आई एम सो हैप्पी, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं और मंडे हो गया है। आज बहुत ज़्यादा मतलब थकी हुई थी मैं वैसे भी, तो मॉर्निंग में थोड़ा आराम से उठी। करीबन 7 बजे मैं उठी और नहा धो के सबसे पहले दिया बत्ती कर ली और उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। तो ब्रेकफास्ट का मैं एक दिन पहले ही प्लान कर लेती हूँ मुझे नेक्स्ट डे क्या बनाना है, लेकिन आज प्लान नहीं था। तो मैं कड़ी पत्ता भी लेके आई थी कि मैं पोहा बनाऊँगी, लेकिन फिर दिमाग में आइडिया आया कि आलू का पराठा बनाते हैं। खाने का बड़ा मन हो रहा था, अचानक से क्रेविंग हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आलू रख दूँगी बॉईल होने के लिए, क्योंकि नोनों के उठने में अब टाइम हो ही गया है। वैसे ऑलमोस्ट थोड़ी देर में वो उठ ही जाता है, 8 साढ़े 8 बजे। तो मैंने सोचा सीटी लगा लेते हैं। तो जब तक आलू बॉईल होंगे तब तक मैंने आटा वगैरह तैयार कर लिया था। और यहाँ पे आलू बॉईल हो गए, इनको मैश कर लिया है, सारा मसाला प्रिपेयर हो गया है। और थैंकफुली नोनू अभी भी नहीं उठा। तो कभी कभी वो इतनी गहरी नींद में होता है ना, सीटी वगैरह लग जाए, कितनी भी आवाज़ कर लो वो नहीं उठता है। क्योंकि आपको पता ही है पूरे दिन भर वो सो नहीं पाया था, कल बहुत परेशान हो गया था बेचारा। रात को भी जल्दी सो गया था, 1-2 बार वो बीच में उठा। और उसके बाद फिर सुबह के टाइम पे ऐसा होता है ना, गर्मी में बहुत अच्छी नींद आती है, ठंडक सी रहती है उस टाइम मौसम में। तो इसीलिए बहुत अच्छी नींद वो सोया था। और बेडरूम का डोर मैंने क्लोज़ करके रखा हुआ था अच्छे से। तो मैंने सोचा मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, नोनू के उठने से पहले मैं आलू के पराठे भी सेक लेती हूँ। मॉर्निंग सुबह के 11 बज गए हैं और नोनू के काम मैं दिखा देती हूँ। वहाँ अलमारी मैंने खोली थी कुछ सामान निकालने के लिए, उसने सारे कपड़े मैंने निकाल के फैला दिए। तो अभी मैं वो समेटूंगी। और अभी जो है कपड़े कुछ मैंने मशीन में लगाए हुए हैं, वो धुल रहे हैं। नौनी देखो, उसको देखो। अभी एक्चुअली मैंने सब्ज़ी बाहर से मंगाई। आजकल मैं सब्ज़ी लेने के लिए नहीं जाती हूँ, क्योंकि बहुत धूप हो रही है और गर्मी बढ़ गई है। तो सब्ज़ी मैंने मंगाई थी खीरा, नींबू और भिंडी और वो
लौकी। और लंच के लिए मैंने दाल सोख करके रख दी है मसूर और अरहर की। तो चलिए यहाँ पे मैंने मैंगो कट किया है, मैंगो खाते हैं। उसके बाद मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। कल दिन भर बाहर चले गए ना, तो उसकी वजह से मेरे सारे काम पेंडिंग रह गए। बहुत सारे काम निपटाने हैं, करने हैं। और कल का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और कल मैंने ज़्यादा कुछ काम भी नहीं किया। पार्क से आके मैं खाना भी नहीं बना पाई, सिर्फ नोनू के लिए रोटी बनाई और उसको रायते के साथ रोटी खिला दी। और उसके बाद हम लोग करीबन 9 बजे सो गए थे। आप यकीन नहीं मानोगे, 9 साढ़े 9 बजे हम लोग सो गए थे। तो कल का दिन ऐसा रहा। और नोनू सुबह आराम से उठा है, क्योंकि कल बेचारा सो ही नहीं पाया, हमारी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो थैंकफुली वो तो हमारी सोसाइटी के लोग इतने अच्छे हैं कि मेरे एक कॉल पे भाभी जो है आ गई थी, उन्होंने नोनू को पकड़ लिया। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, सब लोग कह भी रहे थे कि नोनू को हमारे यहाँ छोड़ देना, और मैं छोड़ भी देती, लेकिन ये रुकता नहीं है। अगर इसको मम्मा नहीं दिख रही है ना, तो फिर ये कहीं भी नहीं रुकेगा, चाहे आप कहीं पे भी इसको रोक लो, ये बिल्कुल नहीं रुकता है मम्मा के बिना, मेरे बिना। तो इसीलिए ना मैं इसको किसी के वहाँ छोड़ नहीं पाई, तो इसीलिए भाभी को मुझे बुलाना पड़ा, उन्होंने पकड़ा, तब जाके फिर मैं सारी चीज़ें करवा पाई। और कल फिर से जाना है मुझे लेकिन कल मैं उनसे बोलूँगी कि मुझे मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट दो, ताकि मैं जल्दी से 2 बजे से पहले फ्री हो जाऊँ और घर लाके इसके सोने के टाइम से पहले आ जाऊँ, तब दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज़ ये दिक्कत करता है, बाकी अदरवाइज़ तो ये पूरा खेल ही रहा है। मैंगो खाते हैं, मैंगो मैंने कट करके रखा है, सब्जियां वॉश करती हूँ, कपड़े मुझे धूप में डालने हैं, और उसके बाद व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। बाल मेरे थोड़े से ऑयली हो गए हैं, रात भर खुले बाल करके सोना थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि आदत नहीं है ऐसे, मैं छोटी बांध के सोती हूँ, खुले बाल करके सो, ऊपर से शावर लेने में भी प्रॉब्लम, नहाते टाइम भी बहुत केयरफुली मुझे नहाना पड़ा, फेस वॉश भी अच्छे से करना पड़ा, क्योंकि मतलब ध्यान से, ताकि बाल गीले रहो, साइड में भी पानी ना लग पाए, इस तरह से मैंने फेस वॉश किया। आज और कल की बात है, तो 2 दिन हो निकल जाए ना बस कैसे भी, तो कल तो हो ही जाएगा सारा काम। लो, तो यहाँ पे दाल का तड़का तैयार कर लिया है, सिंपल सा प्याज टमाटर लहसुन डाल के, और दाल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस इसमें 3 से 4 सीटी लगा लूँगी, ताकि दाल अच्छे से गल जाए। तो जब तक दाल बन के तैयार होगी, मैं यहाँ पे कुक टॉप भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि लंच करने में टाइम है, तो उससे पहले मैं सारा काम निपटा लेती हूँ। सैलेड वगैरह तैयार है, दही मैंने फ्रिज से निकाल दिया है, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। दाल चावल के साथ दही खाने में आजकल बहुत टेस्टी लगता है। और इसके बाद कुछ कपड़े मैंने मशीन में लगाए थे वॉश करने के लिए, तो वो हो चुके हैं, और यहाँ पे मैं इनको डाल दूँगी धूप में सूखने के लिए। तो अभी दोपहर के 1 बज गए हैं, और आधे घंटे बैठ के मैंने एडिटिंग की, क्योंकि मुझे एडिटिंग के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल मेरे लिए एडिटिंग करना, क्योंकि नोनू के साथ टाइम स्पेंड करूँ, उसके अलावा घर के काम, और उसके अलावा मुझे बाहर के काम भी आजकल बहुत सारे करने हैं, जिस वजह से ना प्रॉब्लम हो जाती है, एडिटिंग को टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो मेरे पास कमेंट भी आ रहा था कि हाउस हेल्पर भी लगी हुई है, उसके बाद भी आप मतलब वीडियो नहीं अपलोड कर पाते हो डेली, तो मेरे लिए ना बहुत मुश्किल होता है, और मैं छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझा सकती ना, तो इसीलिए क्या कहें। तो चलिए, यहाँ पे लंच बन चुका है, दाल राइस दही, और जल्दी से लंच करते हैं। पहले नोनू को खिलाती हूँ, फिर मैं खाऊंगी। सब्जियां सूख चुकी हैं, और खीरे का आपने मुझे बताया था अच्छे से सूख जाए, उसके बाद ही फ्रिज में रखना मतलब, तो मैं ट्राई करके देखूंगी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया, तो आप सबको थैंक यू कि अच्छी, मतलब मुझे छोटी छोटी टिप्स, कई बार ऐसा होता है ना, पता नहीं होती है, तो मुझे नहीं पता था, शायद गीला रह गया होगा खीरा, तो और मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो इसीलिए वो ऐसा हो गया होगा। तो अभी 4:30 होने वाले हैं, और आज मेरा ब्लॉग जो है ना अपलोड होने में थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि अपलोडिंग थोड़ा सा स्लो चल रही थी आज, और नोनू थोड़ी देर पहले ही उठा है। तो सब्जियां सूख गई हैं, इनको मैं रखती हूँ फ्रिज में, और खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं बना रही हूँ लौकी, एकदम सिंपल सी दही डाल के। तो चलिए फटाफट बनाते हैं, फिर बाकी काम करने होते हैं ना, फिर पार्क के लिए लेट हो जाता है, और फिर नोनू को भी टाइम देना होता है ना, वो बेचारा अकेले बैठा रहता है, बोर हो जाता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने चढ़ा दी है, और थोड़ी देर में उसमें सीटी लगाती हूँ। मेरे पास ये दही बचा हुआ है थोड़ा सा, तो मैं क्या करूँगी, वैसे तो सब्ज़ी में दही भी डाल सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर वाला, लेकिन आज मैं इसका मट्ठा बना के इसमें डालूँगी। दही मट्ठा कुछ भी डाल लो, बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो चलिए इसको फटाफट बनाते हैं। मैंने ये वाला जार ले लिया है जूस बनाने वाला।
कपड़े फोल्ड कर दिए मैंने और इनको मैं रख देती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर मुझे और कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। जस्ट मैं रोटी बनाऊँगी, दिया बत्ती करूँगी। नो इसकी मैंने चुटिया बनाई थी, इसने रबर निकाल दिया है। और अभी मेरी सैलून में बात हुई थी, तो मेरी कल की अपॉइंटमेंट बुक हो गई है। कल मैंने उनसे स्पेशली ये बोला है कि मुझे 2 बजे से पहले फ्री कर देना, क्योंकि कल जो है नोनू बहुत परेशान हो गया था। और कल वैसे भी पहला दिन था ना, तो कल ज़्यादा टाइम लग गया था। लेकिन अब जो है ज़्यादा काम नहीं बचा, अब जस्ट वो केराटिन करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उन्होंने बोला 2 घंटे लगेंगे, तो मैं 10:30 या 11 बजे जाके तो 2.5 घंटे में मैक्सिमम फ्री होके आ जाऊँगी। तो कल उनको उतना परेशानी नहीं होगी। तो कल जो है फाइनल लुक मेरे बालों का आ जाएगा। और उसके बाद फिर मुझे एक कॉम्प्लीमेंट्री हेयर स्पा भी मिला है। तो अभी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैं कुछ काम से बाहर गई थी, तो ना 2-3 दिन से मैं यही मतलब इसी काम से जा रही थी बाहर। मुझे सैलून में अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करनी थी, रेट वगैरह पता करने थे, तो प्राइस वगैरह सारी चीज़ें पता करी, अपॉइंटमेंट बुक करी। और उसके बाद फिर कल जाके फाइनली मैंने स्मूथनिंग और केराटिन करवाया। मुझे ऑफ़र में मिला था, तो मुझे एक हेयर स्पा भी करवाना है। हेयर स्पा मैं अभी नहीं करवाऊंगी, वो हम कभी भी करवा सकते हैं। तो इस सीज़न मैंने आपको लीची का पेड़ नहीं दिखाया था घर के सामने, तो यहाँ पे खूब बढ़िया बढ़िया सी लीची आने लगी है, लेकिन अभी पकी नहीं है, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देते हैं। और यहाँ पे शाम के मेरे सारे काम हो गए, चाय वगैरह बन गई, तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं ना इवनिंग में भी। तो मैं पार्क जाने से पहले सब क्लीन कर लेती हूँ, कुकटॉप क्लीन और बर्तन वगैरह सारे क्लीन, सिंक वगैरह भी क्लीन करके सारे काम निपटा के फिर हम जाएंगे घूमने के लिए। तो अभी 6 बजने वाले हैं, किचन के काम कर लिए मैंने और थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए। अब मैं नोनू को रेडी करती हूँ, मैं तो रेडी हूँ पार्क जाने के लिए। तो अब जो है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये ब्लॉग मुझे पता है सबको बहुत पसंद आया होगा। मेरे पास काफ़ी कमेंट आते थे कि अपने लिए भी टाइम दिया करो, खुद के लिए भी कुछ किया करो, बेबी के साथ रहते रहते मतलब ऐसा हो जाता है। मतलब आप कितना भी कोशिश करो ना, खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हो। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी और मैंने ठान लिया, तो मैंने करना ही करना है। तो इस बार मैंने करके दिखाया फाइनली। और अजीब तो लग रहा होगा लुक ना, क्योंकि आज तक आप मुझे अब थोड़े से कर्ली टाइप के हेयर्स में देखने की आदत है आप लोग को। अब इस तरह के एकदम स्ट्रेट हेयर तो थोड़ा सा अजीब लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। मुझे भी अजीब लग रहा है लुक, लेकिन बाल अच्छे लग रहे हैं और आई एम वेरी हैप्पी विथ माई न्यू हेयर लुक। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नोनू बाय बोलो, से बाय बाय।